हेलो माय फूड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ फेस्टिवल्स पर बनाने वाली एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो आप बहुत इजीली और कम टाइम में बना सकते हो। क्योंकि फेस्टिवल्स में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास किचन में जाकर एक डिफरेंट यूनिक रेसिपीज़ बनाने का टाइम ही नहीं होता। बट ये रेसिपी है इतनी स्पेशल क्योंकि ये बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगी, और दूसरा टाइम टेकन भी नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत कम है। 10 मिनट में बन जाने वाली इस रेसिपी को सब बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल फूड क्रिएट मोड बाय दीपाली को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए फॉर जस्ट यूनिक रेसिपीज़। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट के अंदर पापड़ लेने हैं। पापड़ तो सबके घरों में होते ही हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा है और उस पानी के अंदर हमने अपने पापड़ों को प्लेस कर दिया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ही हमें पापड़ों को डिप करना है। हमने पापड़ को गलाना नहीं है। ध्यान रहे इस बात का कि हमें सिर्फ पापड़ डिप करने हैं 2 से 3 सेकंड के लिए। ये वीडियो बिल्कुल भी एडिट करी हुई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पापड़ सिर्फ इतनी ही देर के लिए डिप करना है जितनी देर के लिए आपको वीडियो में दिख रहा है। अब जितने ही पापड़ हैं आपके, सभी इनको अच्छे से डिप करके एक प्लेट में आप इन्हें निकाल लीजिए। इतने से डिप होने चाहिए कि अच्छे से ये अंदर तक गीले हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब ये पापड़ बिल्कुल गीले हैं और इनके टूटने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन पापड़ों का जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने के लिए हम कोई भी एक साफ सा कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इन पापड़ों को प्लेस कर देंगे। बहुत इजी हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा केयरफुल करना है जिससे कि हमारे पापड़ टूटे नहीं। और ये जो एक्सेस वाटर है ये हम इसका रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ही हम अपने सभी पापड़ों को यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। अगर कोई पापड़ आपका इस तरह मुड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम या घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ईजिली ये पापड़ हैंडल हो जाते हैं। तो अच्छे से हमने पापड़ों को अच्छे से सोक कर लिया है। सोक करने के बाद हमने उनको ड्राई करने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपनी इसकी स्टफिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे और एक साइड में हम पैन लेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल पोर करेंगे। और साथ में अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है, आप चाहो यूज़ करते हो तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। साथ में अब हम यहाँ पर लेंगे कुछ वेजीज़ जो कि हमने एक ही साइज़ में कट करी हुई है। यहाँ पर मैंने अनियन का यूज़ नहीं किया है। अगर आप अनियन खाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज इन तीनों को श्रेड कर लिया था और यहाँ पर हम इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे अपने ऑयल के अंदर। जब तक ये अच्छे से ऑयल के अंदर स्टर हो रहे हैं, हमारा वो जो पानी है वो भी बॉयल हो चुका है और उस बॉइल्ड वाटर के अंदर हम अपने नूडल्स को प्लेस कर देंगे और 1 मिनट के लिए उनको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखेंगे हमारे नूडल्स भी फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर, गैस हमारी ऑफ है, उसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर पहले सीजनिंग करेंगे। हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करा है और थोड़ा सा सॉल्ट। चिली फ्लेक्स की जगह आप चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने साथ में 1 टीस्पून विनेगर यूज़ किया है। तो विनेगर के साथ आप चाहो तो सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोया सॉस यूज़ करोगे तो आप नमक का कम कर देना, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। जो नूडल्स हमारे बन गए थे, बॉयल हो गए थे, उनको हमने वॉश करके सीज करके इसके अंदर मिक्स कर लिया है। इसको हम अच्छे से स्टर कर लेंगे और हमारे यहाँ पे की जो वेज चाउमीन है ये बनकर, या वेज नूडल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के लिए ठंडा होंगे। तब तक हम अपने पापड़ बनाते हैं, वो भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसको अपने कपड़े में से निकालते हैं। देखिए कितने ईजिली ये बहुत निकल गए हैं। ना तो ये ड्राई लग रहे हैं, ना ही एकदम वेटी हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने पापड़ चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने सभी पापड़ों को इस तरीके से कपड़े पे से एक बार निकाल लेंगे और अपने किचन काउंटर के ऊपर रख देंगे, प्लेस कर देंगे। अब साथ में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लरी, जिसको हमने मैदा और पानी के साथ बनाया था। उस स्लरी को उसके कॉर्नर्स पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एक ब्रश की हेल्प से।
थोड़ी थोड़ी स्लरी हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये बाइंडिंग में हमें हेल्प करेगी और हमारे जो रोल्स बनेंगे वो खुलेंगे नहीं। वैसे तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स या फिर आप सिगार रोल्स कुछ भी कह सकते हैं, ये वो बन रहे हैं। सिगार रोल में बस चाउमीन नहीं डलती है और स्प्रिंग रोल्स के अंदर चाउमीन डलती है। तो कम्प्लीटली ऑप्शन है आप कैसे बनाना चाहते हैं। सेंटर में हम रख देंगे अपने ये फिलिंग को, उसके बाद साइड से इसको कवर करेंगे और बैक साइड से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए हम जेंटली हाथों से इसको रोल कर देंगे और इसको सील कर देंगे। तो यहाँ ये हमारे रोल एकदम परफेक्टली बन गया है, बिल्कुल शेप और साइज़ सिगार रोल वाला ही है ना। तो आप अगर सिगार रोल्स भी इसके बना सकते हैं। तो सभी रोल्स हम यहाँ पर इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। एक रोल मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम स्लरी नहीं लगाएंगे, हम स्लरी सिर्फ एंड में लगाएंगे। यहाँ मैंने स्लरी का यूज़ नहीं किया है, सेंटर में हमने स्टफिंग रखी है और बिना स्लरी लगाए इसको हमने फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करके हम इसको रोल करेंगे और एंड में बस थोड़ी सी हम यहाँ पर स्टिक करने के लिए स्लरी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये रोल भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो सभी रोल्स हम अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। ख़ास बात इस रेसिपी की क्या है, वो ये है, जब भी हम स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं या सिगार रोल बनाते हैं तो हम उनको डीप फ्राई करते हैं। तब तक डीप फ्राई नहीं करेंगे तो उसका क्रिस्पीनेस नहीं आता है। लेकिन इस रेसिपी को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शैलो फ्राई कर रही हूँ। लेकिन हम सिगार रोल्स या स्प्रिंग रोल्स को शैलो फ्राई नहीं कर सकते हैं, उन्हें डीप फ्राई ही करना पड़ता है। तो वो थोड़े से अनहेल्दी भी होते हैं, टाइम टेकन भी होते हैं। हर किसी के पास तो नहीं होता ना स्प्रिंग रोल्स शीट्स बनाने का टाइम। तो बस 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम पर इसको हर साइड से सेक लेंगे तो हमारे ये जो रोल्स हैं बनकर तैयार हो जाएंगे, ऐसे गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ करते करते जब तक ये सिक रहे थे ना, तब तक मैंने और भी बना लिए थे। बस इतना ही टाइम लगता है इसको बनाने में, तो इसलिए मैंने कहा था टाइम टेकन बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप अपनी और प्रिपरेशन करोगे आपके ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ बनकर रेडी है हमारे ये सिगार रोल्स या स्प्रिंग रोल्स, कुछ भी कह सकते हो, वो भी पापड़ के। तो कोई जज भी नहीं कर पाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। आप इनकी प्रिपरेशन पहले से करके रखिए। जब कोई गेस्ट आपके घर पर आए सिर्फ आप तब उसको शैलो फ्राई कीजिए। चाहे तो आप इसको एयर फ्रायर और तंदूर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो सब नहीं है तो बेस्ट है कि आप इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और एंजॉय कीजिए इस बार दिवाली अपने गेस्ट के साथ या टी टाइम में या बच्चों के लंच बॉक्स में ये स्प्रिंग रोल्स विद पापड़। और ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी सभी वीडियो को प्लीज़ हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।